Dear students, a very good afternoon to all of you. Here Himlata ma'am is once again with you. Students, uh, as you know, we have started our first lesson from your book Flamingo, and the lesson name is The Last Lesson by Alphonse Daudet. तो स्टूडेंट्स हम आपका फर्स्ट लेसन जो है आपकी बुक फ्लैमिंगो उसको हम रीड कर रहे थे. वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 फर्स्ट पेजेस एंड थर्ड पेज वी कुड नॉट कंप्लीट बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम. तो टाइम की वजह से हम थर्ड पेज जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए. तो मैं आपको जो थर्ड पेज है वहाँ से ही कंटिन्यू करवाऊँगी. बट कंटिन्यू करवाने से पहले जो हमने कल रीड करा था उसको थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी उसमें हमने क्या पढ़ा था. देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 4. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने रीड करा था कि हमने देखा था कि एक लड़का जो है, ठीक है, एक बॉय जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा था बट वो लेट हो चुका हुआ था. लेकिन उसे इस चीज़ का डर था कि उसके जो टीचर है वो उसको स्कॉल्ड करेगा, डांटेगा उसको. उसके जो टीचर है उसका नाम था एम हैमल. तो उसको उसके टीचर ने कुछ टॉपिक दिए हुए थे करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, बट वो अपना टॉपिक जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाया. तो वो स्कूल के लिए अब जा रहा था. तो रास्ते में जब वो जाते हुए उसने देखा कि वहाँ पे कुछ जो वर्ड्स थे वो बैठे हुए थे. कुछ जो पर्शियन सोल्जर जो थे वो ड्रिलिंग वहाँ पे कर रहे थे, ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही थी. देन इसी चीज़ के बीच में वो देखता हुआ आगे स्कूल के लिए चला जाता है. जब वो क्रॉस करता है टाउन हॉल को, जब वो क्रॉस करता है तो वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है. क्राउड कहाँ पर था? जहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था. तो बुलेटिन बोर्ड क्या था? बुलेटिन बोर्ड वो था कि जिसके ऊपर कोई भी न्यूज़ आती थी, बैड न्यूज़ कोई भी होती थी, कोई भी सैड न्यूज़ होती थी, तो वो उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगाई जाती थी. तो कहते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और उसको ये चीज़ उसने मतलब अपने माइंड में सोची बिना स्टॉप. वहाँ पे उसने स्टॉप नहीं किया इस नोटिस बोर्ड को देखने के लिए, जब बुलेटिन बोर्ड को देखने के लिए उसने वहाँ पे स्टॉप नहीं किया. लेकिन उसको ये लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मैटर है, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है. तो जब आगे वहाँ से वो चला जाता है तो देन उसके बाद जब वो जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहा होता है, जितनी वो जल्दी जा सकता था उतनी वो मतलब फास्ट वहाँ से गया. तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने उसको पीछे से आवाज़ लगाई. उसने कहा कि इतनी फास्ट जाने की आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है कि आप स्कूल पहुँच सको. देन वो कहता है कि उसके माइंड में ये चीज़ होती है कि शायद उसके साथ उस जो ब्लैक स्मिथ है उसने थोड़ा फ़न किया है, थोड़ा मजाक किया है, ठीक है. तो उसके बाद हमने जो इसमें पढ़ा था कि हमने कहा था कि जब वो स्कूल पहुंचता है, स्कूल के पास पहुंचता है, तो उसको ये चीज़ वो अपने माइंड में सोचता है कि जब मैं स्कूल आता था, संडे के बाद जब वो स्कूल आता था तो स्कूल में इतना ज़्यादा शोर होता था कि टीचर को उनको चुप करवाने के लिए जो रूलर था उसको रैप करना पड़ता था, हिट करना पड़ता था टेबल के ऊपर. कहता है लेकिन आज क्या है, आज कुछ डिफरेंट है, आज उसको कुछ स्ट्रेंज लग रहा था. ना तो टीचर की रैपिंग करने की आवाज़ थी, ना ही जो स्टूडेंट्स हैं वो शोर कर रहे थे, और इवन कि उस आदमी ने जो ब्लैक स्मिथ था उसने भी उसको कहा था कि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आपके पास काफ़ी टाइम है. और वहाँ पे जो क्राउड थे वो भी देख के उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रही थी हर एक चीज़. कहते हैं जब उसने एंटर किया उसने देखा कि जितने भी जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी अपनी सीट पे बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए थे, विदाउट मेकिंग नॉइस, कि कोई नॉइस नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे. उसके जो टीचर हैं एम हैमिल, उसके हाथ में रूलर है बट वो मतलब उसको यूज़ नहीं कर रहा और वो अप डाउन कर रहा था. देन उसके बाद हमने इसमें जो रीड किया था कि जो उसके टीचर एम हैमिल है उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो उसको देख के वो भी स्ट्रेंज लगा. क्यों? एक तो उसको लगा कि जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल साइलेंटली बैठे हैं. दूसरा उसको ये चीज़ स्ट्रेंज लगी कि जो उसके टीचर है उसने वो मतलब ड्रेस ऐसी पहनी हुई थी, जो ड्रेस वो कहाँ पे पहनते थे, मेन ओकेजन होता था उस पर जो ड्रेस पहनी जाती थी वैसी ड्रेस उसके टीचर ने पहनी हुई थी. तो उसको ये देख के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजनेस फील हुई. देन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने उसको स्ट्रेंज किया था वो थी कि जो उसकी क्लास थी, क्लासरूम में जो लास्ट बेंचेस थे, लास्ट बेंचेस हमेशा क्या होते थे, खाली होते थे, वहाँ कोई भी नहीं बैठता था. लेकिन फर्स्ट टाइम उसने देखा कि जो लास्ट बेंचेस हैं वहाँ पे कुछ विलेजर जो है वो बैठे हुए थे.
उसको देख के सबसे ज़्यादा शॉक लगा कि यहाँ पे विलेजर जो है वो क्यों बैठे हैं। कहते हैं कि वहाँ पे जो विलेजर थे वो कौन कौन से जैसे बैठे हुए थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे ओल्ड हाउसर जो है वो बैठा हुआ था, 3 कॉर्नर हैट उसने पहनी हुई थी। फार्मर मेयर था, फार्मर पोस्टमैन जो था, पोस्ट मास्टर जो था वो वहाँ पे बैठा हुआ था, और सेवरल अदर बिसाइड्स दूसरे जो थे वो भी वहीं पे बैठे हुए थे। कहते हैं एवरीबॉडी लुक्ड सैड, कि हर कोई क्या लग रहा था, सैड लग रहा था। जो हाउसर था उसने एक ओल्ड जो बुक पकड़ी हुई थी, ठीक है, उसको अपनी नीज़ के ऊपर रखा हुआ था। देन बेटा अब यहाँ तक तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कहता है कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he has used to me said, my children, this is the last lessons I shall give you. कहता है जब while I was wondering about it all, कहता है जब मैं wondering था, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था इसको देख के कि ये क्या है, आज क्या डिफर है, मतलब ये हर एक चीज़ अलग थी। तो इस चीज़ को देख के कहता है मैं वंडरिंग था, तो उसी टाइम जो एम हैमल है उन्होंने अपनी चेयर को माउंटेड किया, और उन्होंने सेम वे से, जैसे वो अक्सर मतलब बोला करते थे, अक्सर यूज़ किया करते थे, सेम वे से उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रंस, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि जो ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम वर्लिंग टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ द एल्सेक एंड लॉरेन। कहता है कि अब ऑर्डर आया है वर्लिन से कि इन स्कूल्स में, ये जो स्कूल हैं एल्सेक के और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स में ओनली जर्मन जो है वो बच्चों को टीच करवाई जाए। अब देखिए यहाँ पे एल्सेक और लॉरेन जो हैं दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, दो डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की। तो क्यों उन्होंने कहा कि यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाए, क्योंकि जब प्रशियन और फ्रांस की वार हुई थी तो फ्रांस जो था वो मतलब हार गया था, तो उसकी जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थी एल्सेक और लॉरेन जो थी वो किसके अंडर आ गई थी, किसके अंडर कंट्रोल थी, वो आई थी प्रशियन के। तो प्रशियन जो है वो मिक्सअप हुई थी, 2-3 कंट्रीज से मिक्सअप होके तो ये बना हुआ था। तो वहाँ पे उनको वहाँ पे यूज़ क्या किया जाता था, जर्मन यूज़ की जाती थी। तो अब ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थी ये अंडर कंट्रोल थी प्रशियन के, तो इनको भी कौन सी लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जानी थी, जर्मन। तो इसलिए कहता है कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब इन स्कूल्स में, जो स्कूल उनके अंडर कंट्रोल थे एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स थे, ठीक है, इन स्कूल्स में अब सिर्फ जो है वो जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब वहाँ पे फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए उनके टीचर ने उनको कहा कि आज ये जो है आज आपका लास्ट लेसन है, इसलिए आपका जो चैप्टर है उसका नाम भी लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन। कहता था न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब देखो वो क्या कहते हैं, उसके टीचर क्या कहते हैं, एम हैमल क्या कहता है कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि पीछे से ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि इन स्कूल्स में एल्सेक और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन जो है वो बच्चों को टीच करवाई जाएगी, और कल से आपके न्यू मास्टर आएंगे जो आपको क्या करवाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे। कहता है दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। अब उनके टीचर ने उसको क्या कहा, कहता है ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है आज, मतलब अब आपको फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, अब आपको सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो कहता है इसलिए मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप क्या रहें, अटेंटिव रहें। कहता है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। कहता है ये जो वर्ड्स थे टीचर के, ये मेरे लिए थंडर क्लैप थी, मतलब एक कांप गया, इस तरह से था वो। कहते हैं इस तरह से उनकी जो वर्ड्स थे वो मुझे इस तरह से लगे कि मतलब मैं कांप गया बिल्कुल उनकी ये लैंग्वेज सुन के कि ये क्या है, आज हमें लास्ट डे फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, देन उसके बाद हम फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ेंगे। कहता ओह द रिचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। कहता अब मतलब उसको ये चीज़ पता चली कि जो टाउन हॉल में इतना क्राउड था वो क्यों क्राउड था, वहाँ पर जो लोग इतने भीड़ थी वहाँ पे खड़े थे वो किस रीज़न से वहाँ पे खड़े थे। कहते अब उसको ये चीज़ समझ आ रही थी। कहता माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। कहता है मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, कहता क्यों, कहता हार्डली मैंने अभी तो राइट करना सीखा था, लिखना सीखा था, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेता था अपनी स्टडी में। कहता हार्डली मैंने जो है वो अभी सीखा था, राइट करना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। कहते हैं मैं कुछ और नहीं सीखना चाहता, तो ना ही मुझे सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, कहते हैं मुझे यहीं पे स्टॉप होना चाहिए। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग वर्ड्स, एग्स आर गोइंग slidings on the saw my books that had seemed much a nuisance
a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the science were old friends now that I couldn't give up. देखो वो क्या कहता है, कहता है जो मेरी बुक्स थी, मैंने मतलब इतना इंटरेस्ट वो नहीं लेता था कि मैंने अपने जो लेसन है, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कहता है मैं अपना लेसन जो वो लर्न नहीं करता था, पढ़ता नहीं था। क्यों नहीं वो पढ़ता था, वो क्या हमेशा क्या करता था, वर्ड्स को देखता था, एग्स को देखता था, कभी वो स्लाइडिंग करता था, सारा रिवर जो है वहाँ पे वो स्लाइडिंग करता था। कहते हैं अब मेरी जो बुक्स हैं, मेरी जो मतलब माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ नॉइसेंस, कहते हैं जो मुझे बिल्कुल नॉइसेंस लगती थी, थोड़ी देर पहले मुझे क्या लगता था, ये बुक्स क्या है, ऐसे एक बोझ है, ठीक है, बर्डन लगता था उसको। कहते हैं ये जो बुक्स हैं ये क्या है, बर्डन है मेरे लिए। तो कहते हैं थोड़ी देर पहले जो मुझे बर्डन लगता था, मेरी जो हैवी बैग में उठा नहीं पाता था, ठीक है, उसको कैरी करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। ग्रामर मुझे टफ लगती थी, मेरी हिस्ट्री जो सैट की हिस्ट्री थी, ओल्ड फ्रेंड्स जो थे मेरे, कहते हैं अब इन चीज़ों को मैं वो नहीं कर सकता, मतलब अब उसको ये चीज़ हो रही है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं इतनी वो करता था आगे पीछे बुक्स पढ़नी, तो वो बुक्स अब उसको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी। अब वो उसको अच्छी लग रही है कि मतलब ये क्या है, मतलब मुझे आज लास्ट डे ये पढ़नी है, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। पहले तो इन बुक्स से उसको प्यार नहीं था, लेकिन अब जो बुक्स में उसका इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ कि मतलब अब मैं ये चीज़ें मेरे से दूर नहीं जानी चाहिए। अब उसको दुख हो रहा है कि जिन चीज़ों को मैंने नहीं पढ़ा तो अब मेरे से दूर जा रही हैं, तो ये मेरे से दूर नहीं जानी चाहिए। कहता है एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट वाज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल द हिज रूलर्स एंड क्रैंकी ही वाज। कहता है जब मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि एम हैमल जो हैं वो भी हमसे दूर जा रहे हैं, वो भी हमें नहीं मिलेंगे। कहते उन्होंने जो वो हमारे लिए रूलर यूज़ करते थे, जो हमें वो पनिश करते थे, कहते उनकी जो पनिशमेंट हुई थी वो सारी भूल गई, और मुझे मतलब ये चीज़ मेरे माइंड में हुआ कि वो हमसे क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। देन वो कहता है पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर of this last lesson that had put on his fine Sunday clothes and now I understood। कहता है ये जो यहाँ पे पुअर मैन यहाँ पे आए हैं, अब उसको अंडरस्टूड हुआ है कि क्यों यहाँ पे आए हैं। कहता है while old man of the villager was sitting there in the back of the room, कि क्यों यहाँ पे जो ओल्ड मैन है ये यहाँ पे सिट हुए हैं, क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। It was because they were sorry to that they had not gone to school more। कहते हैं वो अब फील करें कि वो अब स्कूल नहीं आ सकते, और ये जो टीचर हैं हमारे एम हैमर है, ये स्कूल अब नहीं आएंगे, उसके लिए भी उनको फील हो रहा था। कहता है इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर्स फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। कहता है ये उनका वे था, यहाँ पे जो आए थे विलेजर्स, यहाँ पे जो आए थे, जो लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे, कहते हैं ये उनको उनके ऑनर के लिए आए थे, उनको ऑनर करने के लिए आए थे, उनको थैंक करने के लिए आए थे, बिकॉज जो एम हैमल है उन्होंने अपने 40 ईयर्स फेथफुल स्कूल में दिए थे, तो उनके ये ऑनर के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। कहते हैं एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और अब उस कंट्री के लिए भी वो रिस्पेक्ट जो है वो शो करना चाहते थे, जो अब कंट्री उनकी नहीं रही। ठीक है, पहले वो किस में थे, वो फ्रांस के साथ थे मिक्सअप, अब वो किसके साथ मिक्सअप हो गए थे, अब वो जर्मन के साथ मिक्सअप हो रहे थे। कहता है वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कहता है जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, कहते हैं मैंने सुना कि मेरा जो नेम है उसको कॉल्ड किया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, कहता अब मुझे रिसाइड करना था, मेरी टर्न थी अब रिसाइड करने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द participles all through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on there my text, my heart waiting and not daring to look up। कहता अब मतलब मेरी उसकी टर्न थी कि अब उसको बोलना। कहता what would I not have given to be able to say, कहता है मैं मतलब ये बोल नहीं सकता था, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता था कि मैं एक अच्छे वे से लाउडली, कहता है ये जो पार्टिसिपल मुझे दिए गए थे वेरी लाउडली और क्लियरली मैं सभी के सामने बोलूँ विदाउट एनी मिस्टेक, कि कोई मिस्टेक किए हुए, ठीक है, कोई भी मिस्टेक किए हुए इसको मैं अच्छे से बोल पाऊँ। कहता है वट आई गॉट मिक्सड अप, कहता है लेकिन जब मैंने इसको बोलने की कोशिश की तो मैंने हर एक चीज़ जो है मिक्सअप कर दी। कहता मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि अब जो टीचर ने हमें लेसन दिया वो इतना ज़्यादा उसको फील हुआ कि अब ये बुक्स हम नहीं पढ़ पाएंगे, जिन बुक्स को पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब टीचर ने कहा कि अब आप ये नहीं पढ़ पाओगे, आज लास्ट लेसन है, तो वो उस बुक्स को पढ़ना चाहता था, लेकिन उसको अच्छे से बोलना चाहता था, क्लियरली उसको बोलना चाहता था।
कहता लेकिन वो इस चीज़ को क्लियरली नहीं बोल पाया। कहते जब उसने फर्स्ट वर्ड ही बोला तो फर्स्ट वर्ड में ही सब कुछ क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। कहते जब मैं वहाँ पे खड़ा था, उस डेस्क के पास खड़ा था, मेरा हार्ट जो है वो बीट कर रहा था और मतलब मेरा डेयर नहीं हो रहा था कि मैं अपने टीचर को देखूं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो बोलना चाहता था, ऐसे तो वो केयरलेस था, लेकिन अब वो चाहता था कि मैं मेरी जो बुक्स हैं ये मेरे से दूर ना जाएं, तो मैं अपना लेसन अच्छे से पढूं, अच्छे से सुनाऊं, क्लियरली मैं बोलूं क्लास में। लेकिन जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो उससे कुछ भी नहीं बोला गया। तो कहते हैं फिर उसको बहुत ज़्यादा फील हुआ। कहते हैं आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। कहते हैं उसी टाइम मैंने सुना कि जो मिस्टर हैमल है वो मुझे कहते हैं कि आई वुडेंट स्कॉल्ड यू, कि मैं आपको स्कॉल्ड नहीं करूँगा, मैं आपको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड, लेकिन अब तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें बैड फील करना चाहिए। अब उसके टीचर मतलब उसको समझा रहा है कि मैं आपको डांटूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बैड फील करना चाहिए कि तुमने क्या किया, कि सी हाउ इट इज़, कि ये कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कहते हैं अक्सर हम क्या कहते हैं अपने आप को, क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है काम करने के लिए। जैसे हमारी भी आदत होती है नहीं हम आज नहीं हम कल करेंगे। कहते हैं अक्सर हम ये लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं। आई लर्न इट टुमारो, कि हम इसको कल लर्न कर लेंगे। एंड नाउ सी यू वेयर वी हैव कम आउट, और देखो तुम कि आज हम कहाँ पर हैं। मतलब जैसे उससे एक वर्ड भी यूज़ नहीं, मतलब वर्ड भी नहीं बोला जा रहा था, तो टीचर उसको समझाता है। कहते हैं that's the great troubles with Alsek. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say you. कहते हैं अब जब आप कहोगे अल्सेक से हैं तो आपके लोग ऊपर लोग हंसेंगे, आपको लोग कहेंगे, आप ये चीज़ नहीं कह पाओगे। नाउ फॉलो आउट देयर विल हैव नो राइट टू से, आपको ये राइट नहीं होगा कहने का कि हाउ इट इज़ यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, कि आप उनको कहोगे कि आप फ्रेंच मैन हो इसलिए आपको कुछ नहीं आता। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप लेसन नहीं कर पाए, हम कहते हैं ना हम आज नहीं करेंगे कल नहीं करेंगे। अगर यही हमारी हैबिट रही तो अगर जब जर्मन पढ़ाई जाएगी, कहते हैं जब जर्मन पढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, आप उनको बोलोगे कि नहीं मुझे जर्मन इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं फ्रेंच मैन हूँ। तो जब फिर वो आप लोगों के ऊपर हंसेंगे, कहेंगे कि आप तो फ्रेंच मैन भी नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपको फ्रेंच जो है वो नहीं आती। कहते हैं राइट टू से, आपको कोई राइट नहीं होगा ये कहने का कि हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि आप फ्रेंच मैन हो, आप ये भी नहीं कर पाओगे। एंड जेट यू कैन नीदर स्पीक्स ना राइट योर आउन लैंग्वेज, कि क्यों, क्योंकि आप अपनी जो लैंग्वेज है वो ना ही राइट कर पाते हो ना ही स्पीक कर पाते हो। आप कैसे कहोगे कि आप फ्रेंच मैन हो। कहते हैं वट यू आर नॉट द वर्स पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद। कहता है कि अब मुझे मतलब फील हो रहा है, तुम्हें फील करने की जरूरत है, लेकिन ये है कि अब तुम्हें अच्छे से इसको करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही हम इसको करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। So thank you for listening and watching, and have a nice day.